वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। लोग बता रहे हैं कि ईडी की रेड से पहले एक बैग जिसे पड़ोसी के छत पर फेंक दिया गया था, अफसरों ने इसको रिकवर भी किया है। क्या हो सकता है इसमें? ये देहरादून में रियल एस्टेट के कारोबारी राजीव जैन के घर पर ईडी की रेड का ये पूरा मामला है, जिसमें एक बैग भी अब अधिकारियों को मिला है, ईडी के अधिकारियों को मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। आखिरकार इस बैग में क्या हो सकता है, इसके बारे में अब सवाल उठने लगे हैं। ईडी की टीम ने एक बैग पड़ोसी की छत से उनको मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। इस बैग में हालांकि क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं अधिकारियों की तरफ से सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी की गई। लोग बता रहे हैं कि ईडी की रेड से पहले इस बैग को पड़ोसी के छत पर फेंक दिया गया था, जो कि अफसरों ने रिकवर कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या हो सकता है इसमें। पुलिस प्रशासन के द्वारा, ईडी के अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बैग को लेकर कोई भी आधिकारिक अनाउंसमेंट, जानकारी नहीं दिया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्योंकि अब एक बैग भी मिला इस पूरे छापेमारी के दौरान, इस बैग में क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस बैग को लेकर? देखिए, रियल एस्टेट के जो कारोबारी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर सुबह 5 बजे से एक यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई थी। इस छापेमारी में तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि जमीनों से जुड़े हुआ जो कारोबार है, रियल एस्टेट जुड़ा हुआ जो कारोबार है, उस पर कुछ अनैतिक चीजें यहाँ पर हुई है, यानी कुछ धोखाधड़ी या फिर आय से अधिक संपत्ति जैसी चीजों के मामले यहाँ पर सामने आ सकते हैं। तो उसकी छानबीन यहाँ पर हो रही है। सबसे जो आश्चर्यजनक बात इस पूरे छापेमारी में देखने को मिली वो यही थी कि पहली बार ईडी की इस रेड में सीआईएसएफ के जो जवान थे वो भी यहाँ पर साथ में मौजूद रहे। उनकी तरफ से भी लगातार वहाँ पर अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको देने का काम यहाँ पर किया गया। लेकिन जो चर्चा का विषय दोपहर बाद यहाँ पर देखने को मिला वो यही था कि जो रियल एस्टेट कारोबारी है राजीव जैन, उनके पड़ोसी के घर से एक बैग, ये कह सकते हैं कि जो जांच अधिकारी वहाँ पर थे, उनकी तरफ से उस बैग को लेने का काम यहाँ पर किया गया। उस बैग को वहां से छत से उतारा गया और बताया जा रहा है कि उस बैग में कोई दस्तावेज जरूर थे, लेकिन ये दस्तावेज किसके हैं, किस चीज से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। हम लोग खुद ये कह सकते हैं कि इंडिया वाइज स्वयं इस चीज की पुष्टि करने में यहाँ पर जुटा हुआ है कि जो बैग अधिकारियों को वहां पर मिला है वो बैग किसका था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई कि बैग रियल एस्टेट कारोबारी राजीव जैन के घर से जुड़ा हुआ बैग था या उनके इस जो जांच यहाँ पर चल रही है उस जांच से जुड़ी हुई चीजें उसमें यहाँ पर पाई जा सकती है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस जांच छापेमारी के बाद से पूरे प्रदेश की जो सियासत है वो यहाँ पर गरमाई हुई है और विपक्षी दल सीधे तौर पर इसे सत्ताधारी दल पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप यहाँ पर लगा रहा है। तो अभी तक की स्थितियां ये कही जा सकती है कि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेता के घर पर हुई ये छापेमारी सीधे तौर पर सियासी जो मुद्दा है वो जरूर यहाँ पर बन गया है। जी बिल्कुल, निकाय चुनाव नजदीक है, उससे पहले ईडी की छापेमारी होती है और इस छापेमारी के दौरान ही पड़ोसी के छत पर से जो बैग मिलता है, अब बस सवाल यही है कि इस बैग के अंदर क्या दस्तावेज हैं, पैसे हैं, क्या कुछ इस बैग के अंदर, आखिर क्यों फेंका गया इस बैग को पड़ोसी के छत पर, यह भी सवाल है। अब है क्या अभी भी पुलिस प्रशासन, ईडी की टीम राजीव जैन के घर पर मौजूद है, छापेमारी कर रही है, या फिर वहां से रवाना हो चुकी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि दोपहर बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, जो जांच जो टीमें वहां पर थी वो घर से निकलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आधिकारिक बयान देने के लिए कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। स्थानीय, ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय पुलिस थी, जब उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस रेड की जानकारी ना होना यहाँ पर बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर मालूम नहीं है जिससे कहा जा सकता हो कि ईडी की रेड थी या इनकम टैक्स की रेड थी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 18 गाड़ियां एक साथ वहां पर पहुंची थी, पुलिस, ये कह सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में ये अधिकारी वहां पर पहुंचे तो मामला बड़ा गंभीर था और सुबह 5 बजे से छापेमारी वहां पर लगातार चलती रही। लगभग 3 बजे के करीब छापेमारी वहां पर समाप्त हुई। इस दौरान ये कह सकते हैं कि अधिकारियों की तरफ से जो रियल एस्टेट कारोबारी है राजीव जैन, उनके घर से जो दस्तावेज थे उन कुछ दस्तावेजों को निकालने का काम वहां पर से किया गया। कुछ फाइलें जरूर उन्होंने अपने कब्जे में वहां पर ली। इस दौरान ये कह सकते हैं चाहे मोबाइल फोन का डेटा हो या कंप्यूटर का
जो सीपीयू था उसको ले जाने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया गया। तो ये अभी जांच का विषय अभी भी है और इससे पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आ पाई कि आखिर किन कारणों के चलते या किस विषय को चलते ये यहाँ पर छापेमारी की गई थी। इसके अलावा जो दूसरा जो सियासत का मुद्दा है वो यह है कि जब भी प्रदेश में कोई चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के किसी ना किसी एक बड़े नेता के घर पर इस तरह की छापेमारी यहां पर होना शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनके घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई थी। ये कई दिन तक ये छापेमारी होती रही, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना यहाँ पर कर दिया था। और अब निकाय चुनाव का समय यहाँ पर है। निकाय चुनाव में आरक्षणों की तिथियां यहाँ पर आरक्षण जारी हो चुका है और कभी भी चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। और उससे पहले ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो रियल एस्टेट के कारोबारी भी हैं, राजीव जैन, उनके घर पर यह छापेमारी यहाँ पर हुई है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को एक मुद्दा यहाँ पर जरूर सत्ता पक्ष पर घेरने का मिल गया है, जिसको लेकर वो तरह तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। जी, यानी कि 15 घंटे तक अभय ईडी ने छापेमारी की है राजीव जैन के घर के अंदर। अभी तक क्या कुछ दस्तावेज मिले, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कुछ फाइल अपने साथ ईडी की टीम लेकर गई है, उन फाइल में ऐसा क्या कुछ हो सकता है? कुछ भी जानकारी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस फाइल को लेकर? क्या दोबारा से भी छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम वापस आएंगी? बिल्कुल, अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये कह सकता है कि मीडिया कर्मियों की तरफ से अधिकारियों से पूछने की कोशिश की गई तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दूर ही रखने का काम वहां पर किया गया था। किसी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि छापेमारी चल रही थी और किसी बाहर का व्यक्ति कोई अंदर नहीं जा सकता था, अंदर का व्यक्ति कोई बाहर नहीं आ सकता था। इस दौरान जरूर ये कहा जा सकता है कि कुछ कैमरों की तरफ से कुछ निगरानियां जरूर वहां पर रखी जा रही थी। कुछ मीडिया कर्मियों ने भी जरूर अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश जरूर वहां पर की थी, लेकिन जो सीआईएसएफ के जो जवान वहां पर मौजूद थे, जो उस रेड में वहां पर आए हुए थे, उनकी तरफ से सभी लोगों को पहले ही एहतियात बरतने की वहां पर हिदायत दे दी गई थी कि वो इस पूरी छापेमारी में पहले ही दूर खड़े रहें, उन्हें किसी भी प्रकार से अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब पूछने की बारी यहाँ पर आती है तो फिर किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान वहां पर नहीं दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि फिर एक और बड़ी छापेमारी यहाँ पर कुछ और देखने को मिल सकती है, या फिर जांच करने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर हुई छापेमारी सियासत जरूर सियासत मुद्दा बन गया। 10 घंटे की ये छापेमारी की जाती है, सीआरपीएफ की टीम भी वहां मौजूद होती है। क्या कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं और क्या फिर से छापेमारी की जा सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है। ऐसे में सियासत भी अब इस पूरे मामले पर तेज हो गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी के अधिकारी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसके बाद से क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बैग में क्या है, इसको लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं और इस बैग को लेकर ये बैग कहां से आया, ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारे में भी उठ रहे हैं।